नमस्कार स्टूडेंट्स। बीए द्वितीय वर्ष के तृतीय सेमेस्टर में संकलित कंप्यूटर का चैप्टर कर लेते हैं। कंप्यूटर का क्या अर्थ है इस बारे में बता देती हूँ, फिर इसका महत्व करेंगे। कंप्यूटर शब्द अंग्रेजी का शब्द है। यह अंग्रेजी के शब्द कंप्यूट से बना है, जिसका अर्थ है गणना करना। और कंप्यूटर इज की डेफिनेशन बता देती हूँ एक बार कि कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच टेक इनपुट फ्रॉम यूजर, प्रोसेस इट एंड प्रोवाइड डिजायर्ड आउटपुट। इसमें तीन चीज़ हैं, इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट। इनपुट का अर्थ होता है किसी कोई भी चीज़ डालना, ठीक है। जैसे कीबोर्ड है, वो इनपुट डिवाइस है, कीबोर्ड के द्वारा हम कुछ भी उसमें डालते हैं। जैसे कि वॉशिंग मशीन है, वॉशिंग मशीन में हम कपड़े डालते हैं, वो क्या है, इनपुट है। और जब कपड़े धुल रहे होते हैं तो वो उसकी प्रोसेसिंग है। और जब कपड़े धुल गए तो क्या है, आउटपुट है। तो कंप्यूटर भी इसी तरह से है कि व्हाट वी गिव इनपुट, जब हम इनपुट देते हैं वो उसकी प्रोसेसिंग करता है और डिजायर्ड आउटपुट, और हमारी इच्छा के अनुसार वो हमें आउटपुट दे देता है। तो ये है कंप्यूटर की डेफिनेशन, इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट। इसमें तीन चीज़ हैं, इनपुट व्हाट वी गिव जो हम देते हैं, प्रोसेस व्हाट इज गोइंग ऑन जो उसमें प्रोसेसिंग हो रही है, और आउटपुट व्हाट वी गेट जो हमें गेट होता है। तो इसमें जैसे कि कीबोर्ड है, माउस है, ये हमारी इनपुट डिवाइस है। और जैसे सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, और आउटपुट हमारा जो भी उसका जैसे कि प्रिंटर है, ये हमारा प्रिंटर के माध्यम से जो भी हमें आउटपुट मिलता है, मॉनिटर है, ये हमारे आउटपुट डिवाइसेज। तो कंप्यूटर के विकास का परिचय, कंप्यूटर का विकास कैसे हुआ। कहते हैं चार्ल्स वेबेज नामक एक व्यक्ति ने कंप्यूटर का जन्मदाता के रूप में माना जाता है। तो कंप्यूटर के विकास की कहानी वैसे तो मानव के जीवन विकास के साथ ही आरंभ हो गई थी। आज की परिभाषा में कंप्यूटर का आरंभ विकास सर्वप्रथम सन 1833 में ब्रिटेन के सर चार्ल्स वेबेज के विशेष इंजन डिफरेंशियल इंजन के निर्माण से माना जाता है। उसके इस इंजन में कंप्यूटर के अनेक गुण देखे जाते हैं, इसलिए सर चार्ल्स वेबेज को कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है। सन 1890 में हरमन होलीरथ को प्रथम विद्युत यांत्रिक कंप्यूटर बनाने का श्रेय प्राप्त हुआ था। 20वीं शताब्दी में इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर के निर्माण का आरंभ हुआ और सन 1944 में पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर बना जो मार्क 1 कहलाया। वस्तुतः यह कंप्यूटर इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस था। सन 1947 में मार्क 1 में इलेक्ट्रॉनिक ट्यूबों का प्रयोग करके पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर बना, जिसे ENIAC एक नाम दिया गया। सन 1949 में एक दूसरा कंप्यूटर बना जिसका नाम IDSAC दिया गया। वस्तुतः यह कंप्यूटर कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में बनाया गया था। यह कंप्यूटर की पहली जनरेशन थी। देखो कंप्यूटर की 5 जनरेशन होती हैं। प्रथम पीढ़ी जिसमें वैक्यूम ट्यूब होती थी, दूसरी पीढ़ी जिसमें ट्रांजिस्टर होते थे, और तीसरी पीढ़ी जिसमें इंटीग्रेटेड सर्किट होते थे, और चौथी पीढ़ी जिसमें वेरी लार्ज इंटीग्रेटेड सर्किट होते थे VLSI, और पांचवी पीढ़ी जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होती थी। तो ये इस तरह से हमारे कंप्यूटर का विकास हुआ, क्योंकि वो वैक्यूम ट्यूब बहुत बड़ी होती थी, वो जल्दी हीट हो जाती थी और जल्दी जल जाती थी। तो पहले बहुत उनका आकार भी बहुत ही बड़ा था। दूसरा पीढ़ी ट्रांजिस्टर, उनका आकार पहली पीढ़ी की तुलना में थोड़ा सा छोटा था। और फिर तो वो इंटीग्रेटेड सर्किट ही आ गए थे, ठीक है, चिप। और जैसे जो हम आजकल यूज करते हैं उनका आकार भी इतना था। आज कंप्यूटर शब्द हर पढ़े लिखे व्यक्ति तक पहुंच गया है। आज कंप्यूटर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हमारी दिनचर्या का अंग बन चुका है। उसने मानव जीवन की गंभीरता से प्रभावित किया है। कुछ लोग कहते हैं कि कंप्यूटर सब कुछ कर सकता है, किंतु यह कथन उचित नहीं है। कंप्यूटर स्वयं कुछ नहीं करता, वह तो मनुष्य के आदेशों का पालन करता है। कंप्यूटर की सबसे बड़ी विशेषता है कि उसकी बहुत मजबूत मेमोरी है। मनुष्य बहुत सारे विवरणों को भूल सकता है, लेकिन कंप्यूटर ये सब कुछ अपनी मेमोरी में सुरक्षित
रखता है। कंप्यूटर के महत्व पर हम प्रकाश डालेंगे कि मानव जीवन में कंप्यूटर का अत्यधिक महत्व है। मानव जीवन में कंप्यूटर की विशेष उपयोगिता को देखते हुए आज के युग को कंप्यूटर युग कहा गया है। जीवन के प्रत्येक पक्ष का अभिन्न अंग बन जाने के कारण ही उसकी महत्वपूर्ण उपयोगिता को स्वीकार किया गया है। कंप्यूटर घंटों का काम मिनटों में कर देता है। बड़ी बड़ी कंपनियों, कार्यालयों, प्रतिष्ठानों, बैंकों आदि में कंप्यूटर का प्रयोग दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। आज रेलवे आरक्षण, बिजली के बिल, प्रतियोगी परीक्षाओं के परिणाम आदि सब कार्य बड़ी सफलता से कंप्यूटर के द्वारा किए जा रहे हैं। कंप्यूटर के महत्व का हम अपनी सुविधा के अनुसार भिन्न भिन्न शीर्षकों के माध्यम से उल्लेख करेंगे कि कंप्यूटर का किस किस क्षेत्र में क्या योगदान है। ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में कंप्यूटर ने ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में नई नई दिशाएं प्रदान की हैं और इस क्षेत्र में हो रहे अनुसंधान में विकास के कार्यों को गति प्रदान की है। वैज्ञानिकों को जिस विषय के विश्लेषण में लंबा समय लगाना पड़ता है, आज वही विश्लेषण कंप्यूटर की सहायता से कुछ ही मिनटों में हो जाता है। नेक्स्ट है शिक्षा के क्षेत्र में। आज प्रत्येक विद्यार्थी कंप्यूटर शब्द से परिचित है, भले ही वह दूर गांव की किसी पाठशाला में ही क्यों न पढ़ रहा हो। आज शिक्षा की सभी संस्थानों में कंप्यूटर की शिक्षा अनिवार्य कर दी गई है। स्कूलों में भी इंटरनेट उपलब्ध करवा दिया गया है। पुस्तकालय भी, मतलब कि ई पुस्तकालय, ई लाइब्रेरी जिसको हम बोलते हैं, वो भी हमें कंप्यूटर पर ही उपलब्ध हो जाती है नेट के माध्यम से। नेक्स्ट है हमारा व्यवसाय के क्षेत्र में। आज के युग में व्यवसाय के क्षेत्र में कंप्यूटर का महत्व दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। व्यवसाय का सारा हिसाब किताब कंप्यूटर के द्वारा ही किया जाता है। एक है ना कि ई खाता बुक, एक ऐड आती है उसमें, वो सबने पता चला कि ई खाता बुक, आपके पैसे इतने जल्दी आ गए। तो हर मतलब व्यवसाय के हर लेन देन में, ठीक है, हर उसमें हम कंप्यूटर का ही उपयोग करते हैं। मनोरंजन का उत्तम साधन। कंप्यूटर जहाँ ज्ञान विज्ञान, शिक्षा जगत व व्यवसाय की दुनिया के लिए वरदान सिद्ध हुआ है, वहाँ मनोरंजन का भी उत्तर साधन बन गया है। कंप्यूटर के माध्यम से चलचित्र, दूरदर्शन, आकाशवाणी तथा ज्ञानवर्धन तथ्यों के साथ साथ मनोरंजन के संदर्भ में भी अत्यंत प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किए जाते हैं। टीवी तो लोगों ने घर में लाना ही बंद कर दिया आज कंप्यूटर के माध्यम, क्योंकि जो काम टीवी करता था वो हम कंप्यूटर पर ही कर लेते हैं। प्रकाशन के क्षेत्र में, आज प्रकाशन के क्षेत्र में भी कंप्यूटर का अत्यधिक महत्व है। कंप्यूटर के प्रचलन से पूर्व एक छोटी सी सामग्री की कंपोजिंग में बहुत समय लग जाता है, किंतु अब हम कंप्यूटर की सहायता से बड़ी बड़ी पुस्तकों का प्रकाशन कुछ ही दिनों में कर लेते हैं। कंप्यूटर की सहायता से प्रकाशन का कार्य रंगीन, पूर्ण, व्यवस्थित और सुंदर आकृति में सरलतापूर्वक किया जा सकता है। अतः आज मानव जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में कंप्यूटर का महत्व बढ़ता ही जा रहा है और अब तो भिन्न भिन्न कंप्यूटर के यंत्रों से कार्य कंप्यूटर से ही संपन्न होने लगे हैं। वह दिन दूर नहीं जब यांत्रिक मानव कंप्यूटर की सहायता से संचालित होकर हमारे दैनिक कार्यों में हमारी सहायता करेगा। धन्यवाद।